जब भी कोई इंसान किसी के साथ रिश्ता बनाता है, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ता है, तो हमेशा उसके मन में एक ख्याल रहता है कि अब ये रिश्ता पूरी ज़िंदगी निभाएंगे। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो या किसी के साथ प्यार का रिश्ता हो। किसी भी रिश्ते में जब वो एंटर करता है तो उसके मन में सिर्फ यही ख्याल रहता है कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते में बंध गए हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब तक वो रिश्ता कंफर्टेबल जोन में रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, पूछते हैं, वैल्यू करते हैं, इज्जत देते हैं, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करते हैं, तब तक तो वो रिश्ता बना रहता है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से वो रिश्ता टूट जाता है। अब कितनी अजीब बात है ना। देखिए, हर इंसान सोचता है कि इस रिश्ते को हम हमेशा हमेशा के लिए बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या ही हो जाता होगा, क्योंकि एफर्ट्स तो दोनों के ही पूरे होते होंगे जब भी वो एक रिलेशनशिप में आए हैं ना। ऐसा ही सच है इस जीवन का। इस जिंदगी में बदलाव अगर नहीं होता तो समझिए ये जिंदगी जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही है। जीवन का सत्य ही बदलाव है। जो कल आपके लिए बहुत खास था, जिसके लिए आप इस दुनिया से लड़ गए होंगे, जो शख्स आपके लिए इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा खास था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हो सकता है वो आज इंसान आपके टच में भी ना हो, आपकी बातचीत भी ना होती हो, आपके लिए वैल्यू ना रखता हो, या रखता भी होगा तो शायद उस प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो सकता है आज उस इंसान की जगह कोई और इंसान आ गया हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि किसकी जगह किसी ने क्यों ली, क्या हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस जीवन का सत्य ये है कि हर इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आप खुद ही सोच कर देखिए, माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय रिश्ता, इस दुनिया का सबसे महान रिश्ता, वो भी एक ना एक दिन हमारे साथ नहीं रहता है। माँ बाप का भी साथ छूट ही जाता है। फिर हम बात करते हैं भाई बहन के रिश्ते के बारे में। आजकल के समाज में बहुत से ऐसी छोटी छोटी बातें, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, या कोई भी ऐसा छोटा सा कारण जो एक रिश्ते को ख़त्म कर देता है बहुत आसानी से। ये हमारे खून के रिश्ते हैं जो अनमोल है, जो हम बना ही नहीं सकते। फिर आता है दोस्ती का रिश्ता। आजकल के हिसाब से तो दोस्ती भी कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब के ढांचे में ढल चुकी है। और रही बात प्यार की, तो प्यार तो आजकल जैसे लोगों का हर रोज बदल रहा है। किसी भी इंसान के लिए एक जगह पर रुक कर खड़े रहना, उसका इंतज़ार करते रहना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर कोई शख्स आपको बेइज्जत करता है, या उसकी लाइफ में आपकी वो जगह नहीं है, या वो आपको इनडायरेक्टली अपनी लाइफ से दूर करना चाहता है, तो आपको इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही जीवन का नियम है, बदलाव। पहले कुछ और लोग होंगे आपके साथ, उसके बाद कुछ और लोग होंगे। ये इसी तरह की एक जर्नी होती है जो हमारी चलती जाती है, चलती जाती है। आज मैं भी अगर अपने बचपन की तरफ देखती हूँ पलट कर, तो ऐसे बहुत से नाम, बहुत से लोग, बहुत से खास लोग जिनके लिए हम जीने मरने के लिए तैयार थे, जिनके बिना हम अपनी ज़िंदगी को सोच ही नहीं सकते थे, जिनकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लिए, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर दिए। आज हम देखते हैं तो हमारे आसपास क्या दूर दूर तक वो लोग नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस जगह पर रुक जाएं, या हताश हो जाएं, या डिसहार्टेड हो जाएं। चलते रहना ही जीवन का दूसरा नाम है। सिचुएशन जैसी भी हो, हालात जैसे भी हो, आपको चलते रहना है। एक कड़वा सत्य है जिसको आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लेने की ज़रूरत है। इस दुनिया में आपके अलावा आपका अपना कोई भी नहीं है। अगर आखिर तक कोई साथ देगा ना आपका, आपकी आखिरी सांस तक अगर कोई आपके साथ रहेगा,
तो वो आप खुद हो। आपकी जब आखिरी सांस चल रही होगी ना, तब भी आप आपके साथ होंगे। बाकी इसके अलावा जो भी रिश्ते हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्तों का, प्यार का, ये सारे रिश्ते समय के हिसाब से अपनी अपनी जगह चले ही जाते हैं। कुछ अपनी मर्जी से चले जाते हैं, तो कुछ किसी मजबूरी की वजह से, तो कुछ रिश्तों का उम्र की वजह से या किसी और कारण की वजह से समय पूरा हो जाता है। चलते रहना ही इस जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। चलते रहिए, किसी की वजह से रुकना नहीं है। हाँ, कभी कभी हमें कुछ लोगों के नाम, चेहरे नज़र आने लग जाते हैं, याद आने लग जाते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आप उस रिलेशनशिप में ईमानदार थे ही नहीं, है ना। याद करना आपका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन उस दर्द से बहुत जल्दी निकल जाना, ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है। कोई भी इंसान हमेशा किसी को समझा नहीं सकता। हमें अपने आप से ही अपने सवाल जवाब करने होंगे। हमारे अंदर हमारे सारे सवालों के जवाब होते हैं। कौन क्यों क्या कर रहा है, किसने क्यों कैसे किया, क्यों किया, इन सवालों को छोड़िए। हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमने उस सिचुएशन में क्या किया। और जब आप आगे बढ़ जाते हो ना इस सिचुएशन से, और तब आप अगर पलट कर देखते हो अपने पीछे, अपने पास्ट में जब आप झांक कर देखोगे ना, तो आप अपने आप को प्राउड फीलिंग की नज़र से देखोगे। आपका मन करेगा शाबाश तूने कर दिखाया। और ये फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, हालात कोई भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, अगर सांसें चल रही है ना, तो आपका चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते रहिए, किसी से भी उम्मीद करना बंद कर दीजिए। जो जब तक साथ है, ईमानदारी से उसका साथ निभाइए। और अगर कोई आपके साथ नहीं है, तो हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद अदा कीजिए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे लोगों का मेरे जीवन में आने का कोई ना कोई ऐसा कारण बनाया। और अगर आज वो जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा कारण होगा। आज नहीं तो कल आपको समझ आएगा, और तब आपको लगेगा, तब आप ज़रूर एक दिन बैठकर सोचोगे कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इससे अच्छा तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता था। ये छोटी छोटी बातें थोड़ी गहरी लगने लगती हैं हमें। कभी कभी लगता है कि क्या मतलब है इन बातों का, लेकिन हर इंसान अपने अंदर बहुत गहरा है। अगर हम थोड़ा ध्यान से अपने अंदर झांक कर देखें ना, तो हर इंसान एक अकेलेपन में, दुख में जी रहा है। और कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि हम उसका रीज़न बना रहे हैं सामने वाले को, जबकि ऐसा नहीं है। अपने आप को खुश करने का, दुख करने का, हर चीज़ का कारण हम खुद हैं। ध्यान दीजिए, कहीं आप भी तो अपने जीवन में ऐसा ही कोई दुख बांध कर तो नहीं बैठे जिसका कारण आप किसी और को बना रहे हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन सोच कर देखिए। अपना साथ निभाइए ईमानदारी से, और बाकी जो चले गए उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा कीजिए। थैंक यू सो मच बोल दीजिए, और आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। गॉड ब्लेस यू ऑल।